हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो कॉन्टिनेंट शुरू किया था वो है एशिया महाद्वीप। यानी हम लोग एशिया महाद्वीप को पढ़ रहे थे और हमने उसमें 4 क्लासेस ऑलरेडी कर ली, यानी हम लोग 4 क्लासेस पढ़ चुके हैं और हम लोग आज इसकी जो है 5वीं क्लास कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखो, जब हमने एशिया शुरू किया बच्चों मेरे, तो मैंने आपको पहले क्या किया कि हमने कहा कि एशिया को हम लोग क्या करेंगे, इधर जो साउथ है, जो साउथ ईस्ट एशिया जिसको बोलते हैं, यहां से हमने पढ़ना शुरू किया। और मैंने कहा कि पहले हम लोग जो ज्योग्राफी या कह लें एशिया महाद्वीप है, उसमें हम लोग बच्चों क्या करेंगे, पहले हम लोग जो उसका पॉलिटिकल डायमेंशन है वो कवर करेंगे। और पॉलिटिकल डायमेंशन हमने जब कवर करना शुरू किया था तो हमने पहले आपको यहां से पढ़ाना शुरू किया था। यानी यहां पे जैसे आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इस तरीके के जो देश है छोटे छोटे आइलैंड वाले, ये मैंने आपको यहां से पढ़ाना शुरू किया। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एशिया के बारे में बताया, फिर इनके बारे में बताया, क्या यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट आइलैंड है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। फिर बच्चों मैंने यहाँ पर ये सेकंड क्लास मैंने ये कवर किया, फिर यहाँ मैंने जापान पढ़ाया, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई। फिर मैंने लास्ट क्लास में मैंने ये आपको यहाँ ये जो कंट्री है जिनको मिडिल ईस्ट कंट्री बोलते हैं, ये वाले हमने कंट्री पढ़ाए, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक की सारी चीजें कर ली थी, यानी अफगानिस्तान के बारे में पढ़ लिया था हमने, ईरान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में पढ़ लिया था। तो हमने यहाँ तक का पूरा, अगर हम बात करें ये इसके इधर का, यानी हम अगर बात करें तो ये हमने सारा कवर कर लिया। तो अब सिर्फ इतना बचा है, और किसमें, एशिया कॉन्टिनेंट में पॉलिटिकल जो उसका डायमेंशन है, सिर्फ इतना पढ़ रहा है हमको। तो यानी हम लोग दोस्तों थोड़ा सा आज हमारे क्लास मतलब 4 क्लास हो चुकी है, तो ये हम लोगों ने कर लिया। तो बच्चों जो भी नए हैं वो पिछली क्लास देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, और मैंने कैसे किस तरीके से चीजें कराई हैं वो हम लोग कवर करेंगे, मतलब आप लोग कर लेंगे, ठीक बच्चों। तो चलिए देखो बच्चों, अब बात हम करेंगे कि आज हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं, तो यहां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग यहां पर फोकस करेंगे। और आपके पास जो भी जैसे एटलस है या बुक्स है, जो भी आपके पास बुक जो एटलस है उसको खोल के बस रख लेंगे। सिर्फ जो मैं चीजें दिखाऊंगा उसको आपको देखते चलना है, और जिनके पास एटलस बच्चों नहीं है वो मेरे इस मैप पे फोकस करके हुए देखते चलेंगे, ठीक बच्चों। तो बच्चों देखो, जैसे कि मैंने जब आपको लास्ट क्लास में पढ़ाना शुरू किया था, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं और आप लोग भी आराम से अब मेरी बात को सुनेंगे पहले, फिर जब मैं लिखाऊंगा तो आपको लिखते हुए चलना है। देखो, जब बच्चों जब मैंने लास्ट क्लास में जब मैंने पढ़ाया, जैसे मैं मिडिल ईस्ट जब पढ़ा रहा था, तो मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास में, मैंने करा था कि जैसे हमने क्या किया कि मैंने इसको उज्बेकिस्तान को सेंटर मान के, और मैंने क्या किया कि इसके चारों तरफ के मैंने 4-5 देश कवर कर लिए थे। जैसे मैंने कहा कि जब मैंने उज्बेकिस्तान को सेंटर बनाया था तो मैंने देखो कजाकिस्तान हमारे उसके नॉर्थ में है, तुर्कमेनिस्तान उसके पश्चिम में है, फिर अफगानिस्तान उसके साउथ में है, फिर तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। तो इतने कंट्री हमने इसके थ्रू इस उज्बेकिस्तान को सेंटर मान के हमने कवर कर लिए थे, पढ़ लिए थे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जब हम ये वाला जो जहां पढ़ रहे हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर देखो एक कंट्री मैंने ब्लू उसको डिफरेंट कलर से बनाया, क्यों, क्योंकि उसको फोकस आपका ज्यादा जा सके। तो मैंने यहां पे क्या किया, इस ईरान को, इराक, यहां पे जो ये इराक है, अगर हम इस इराक को सोचो, देखो मैं क्या करता हूं, अब देखो आप जो मैप है या जो आपके पास एटलस है उसको देखेंगे, मैं क्या करता हूं, इस इराक को सेंटर ले लेता हूं। इराक को मैंने क्या किया, अपना सेंटर बनाया, और मैंने कहा कि मैंने देखना शुरू किया कि इसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कौन कौन से कंट्री है। तो हमने देखा, तो जब मैंने यहां पर देखा बच्चों, मेरी बात को आप ध्यान से सुनते चलेंगे, जब मैंने इधर देखा तो इधर से ये बॉर्डर टच कर रहा है तुर्की, थोड़ा सा हल्का सा इससे बॉर्डर टच कर रहा है टर्की। फिर मैंने इधर देखा तो ये इधर से बच्चों इसका देख रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, तो यहां पर थोड़ा हल्का सा सीरिया है दोस्तों, सीरिया बॉर्डर टच कर रहा है, सीरिया बॉर्डर टच कर रहा है। फिर मैंने यहां देखा तो यहां पर बच्चों एक कंट्री है जॉर्डन मैंने देखा तो जॉर्डन भी बॉर्डर टच कर रहा है। फिर इधर एक बड़ी सी कंट्री दोस्तों दिख रही होगी जिसका नाम है सऊदी अरेबिया, वो भी देख रहे हैं तो वो भी इससे बॉर्डर टच कर रहा है, वो भी इससे बॉर्डर टच कर रहा है। फिर इधर मैंने एक छोटा सा कंट्री देखा तो उसका नाम है कुवैत, वो भी देखा तो वो भी बच्चों इससे बॉर्डर टच कर रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। और इधर देखा तो इधर एक बड़ा सा कंट्री है जो ईरान, इसी का सगा भाई ईरान दोस्तों, वो भी क्या कर रहा है, इससे बॉर्डर टच कर रहा है। तो अगर हम बात करें बच्चों इधर की कंट्री की बात करें, तो यानी अगर हम इन कंट्रियों में अगर हम देखें, अगर हम इराक को अगर हम सेंटर बना ले तो हम देखो कितने कंट्री पढ़ सकते हैं, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, कुवैत, ईरान, 1 2 3 4 5 6 और इराक मिला ले तो 7, यानी 7 कंट्री हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। और हमें इससे फायदा क्या होने वाला है, फायदा ये होने वाला कि हमें ये पता रहेगा कि कौन किससे बॉर्डर शेयर नहीं करेगा, कौन किससे बॉर्डर शेयर कर सकता है। जैसे कि अब देखो इराक को जब हमने सेंटर बनाया तो हमें अगर पता हो जाए कि इराक के वेस्ट में जॉर्डन एवं सीरिया है,
तो जब वेस्ट में जॉर्डन एवं सीरिया है और इसके इराक के ईस्ट में ईरान है, तो भाई कितना भी एग्जामिनर अगर हमको कंफ्यूज करना चाहे तो हम ये जरूर बता सकते हैं कि ईरान और जॉर्डन और सीरिया एक दूसरे से, सॉरी, सीरिया जो है ईरान से बॉर्डर टच नहीं करेगा, जॉर्डन जो है ईरान से बॉर्डर टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जॉर्डन जो है वो इराक के, या सीरिया बात करें तो वो इराक के वेस्ट में यानी पश्चिम में है, और ईरान जो है उसके ईस्ट में है, तो इस वजह से वो बॉर्डर टच नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो टर्की और सीरिया और जो सऊदी अरब एक दूसरे से बॉर्डर टच नहीं करें। क्यों? क्योंकि टर्की इराक के नॉर्थ में, सीरिया इराक के नॉर्थ में, लेकिन अगर हम बात करें सऊदी अरब की तो टर्की के वो कहां पर, सॉरी, इराक के कहां पर है, वो कहां पर है, तो सऊदी अरबिया इराक की कहां पर है, तो वो साउथ में। तो जब नॉर्थ साउथ जैसे दिशाएं हैं, नॉर्थ साउथ दिशाएं एक दूसरे कभी मिल नहीं सकती, इस तरीके से बात करें तो ये इनका बॉर्डर इससे कभी टच नहीं कर सकता। ये चीजें हमें क्या होगी, हम अपने आप से देख पाएंगे, हम अपने आप से समझ पाएंगे, और ये कब होता है, जब हम इस तरीके से चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब आपको चीजें समझ में आ गई कि मैं किस तरीके से आपको किस अप्रोच, आपको क्या अप्रोच देना चाहता हूं, किस तरीके से आपको, ताकि आपसे अगर कभी शेयरिंग ऑफ बॉर्डर्स वाले अगर कंट्रीज पूछा जाए कि ये बॉर्डर से, ये जो कंट्री है इससे बॉर्डर टच करता, तो आप आराम से एक अपना दिमाग IQ यूज करके, आप अपना इस चीज को यूज करके कि सर ने मुझे जब पढ़ाया था तो इराक को सेंटर बनाया था, और इराक के नॉर्थ में मुझे सर ने टर्की पढ़ाया था, और उसके नॉर्थ में इस तरफ सीरिया पढ़ाया, फिर जॉर्डन पढ़ाया, साउथ में मुझे पढ़ाया सर ने सऊदी अरबिया पढ़ाया, कुवैत पढ़ाया, और ईस्ट में मुझे ईरान पढ़ाया। तो अब अगर आपसे वो बोल दे कि ईरान से सीरिया बॉर्डर टच करता है, तो नहीं करता मेरे मित्र, नहीं करता मेरे भाई, नहीं करता। आप इधर देख लें, नहीं करता। क्यों? क्योंकि सीरिया जो है वो इराक के वेस्ट पश्चिम में है, और ईरान जो है वो पूरब में है। तो दोस्तों पूरब पश्चिम दो दिशाएं कभी आपस में मिली हैं आज तक? देखिए आप, पूरब इधर है तो पश्चिम इधर है, ठीक है तो दो दिशाएं अलग अलग है। तो जब एक ईरान पश्चिम में, पूरब में है, या कह लीजिए ईस्ट में है, तो और सीरिया जो है वेस्ट में है, तो कैसे बॉर्डर टच करेगा? तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए, और ये चीजें बहुत ही आराम से समझ में आएगी, लेकिन आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी। मेरी बात को आप ध्यान सुनेंगे, जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ उसको नोट करते चलेंगे, और जो चीज़ें लिखाना है मुझे, मैं जो लिखाऊंगा उसको लिखते चलना है। एक एक चीज़ें क्लियर होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आराम से पढ़ाई होगी हमारे यहाँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, इस वाले डायग्राम को बनाएंगे, जहां पर जो भी पुराने बच्चे जो क्लास देख रहे थे उनको मैं कहूँगा कि आप वहीं से कंटिन्यू करें, आगे से जहां से आपका पेज छूटा था। अगर थोड़ी सी नीचे जगह हो तो उसको छोड़ दें, अगले पेज से स्टार्ट करें। लेकिन जो बच्चे नए हैं वो आज इसी क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आप पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप आराम से प्लेलिस्ट की एक एक क्लास देख लीजिएगा। और पीछे भी मैंने 3-4 कॉन्टिनेंट पढ़ा दिए हैं, उनको भी आप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग पहले डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको डायग्राम को बनाइए, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूं। ठीक है बच्चों, तो आप इस चीज को बना लिया होगा आपने, उम्मीद है। तो मैं अब इसको मिटा लूं। चलिए बात को बस धीरे से आराम से समझते चलेंगे हम लोग। कोई जल्दी नहीं है, कोई भागने की स्पीड नहीं, हम कोई बुलेट ट्रेन की तरह भागने वाले नहीं है, लेकिन हमें बस आराम से चीजों को समझते चलना है। और मैं गारंटी दे रहा हूं, एक बार आप चीजें समझ जाएंगे तो जीवन में कभी भी आपको ज्योग्राफी के प्रति, मतलब कभी क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। थोड़ा सा भी आप अगर एफर्ट लगाएंगे तो जरूर आपसे होगा, और सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बड़े आराम से होंगे। बस आप क्लास को रेगुलर करते रहें, आराम से देखते रहें, भागने की जरूरत नहीं है। तो देखो बच्चों, जब हमने इराक को सेंटर बनाया और यहां पर मैं तुमको बता दूं, मैं यहीं पढ़ाते हुए नहीं, मैंने ये पूरा जो क्या कहते हैं एशिया कॉन्टिनेंट है ऐसे ही पढ़ाया है, और बहुत मजे से पढ़ाया है, हर चीज आपको याद करा दी है। तो देखो हमने इराक को सेंटर बनाया था, तो अब हम पहले इराक की जानकारी ले लेते हैं कि इराक की कैपिटल क्या है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट है तो क्या है, या कुछ भी है जो इंपॉर्टेंट प्लेस वो हम ले। तो अब आप हेडिंग डालेंगे इराक, ठीक है। इराक को हमने सेंटर बनाया था, तो पहले हम उसी को पढ़ लेते हैं, ठीक बच्चों। चलिए तो हम डाल रहे हैं, जो कंट्री है उसका नाम है इराक, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो इराक ऐसे लिखते हैं मेरे बच्चों, ऐसे लिखते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, ठीक है मेरे छुटकू। चलो तो इराक की कैपिटल की बात करें बच्चों, तो बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानते तो वो आज से जान जाएंगे। तो इराक की कैपिटल मेरे बच्चों है बगदाद। क्या है मेरे बच्चों? बगदाद, बगदादी है ना, ये वो टेररिस्ट है ना बगदादी। तो बगदाद कैपिटल क्या है इराक की? बगदाद,
ठीक है। इराक की जो कैपिटल है वो क्या है मेरे बच्चों? बगदाद। कितनी बार बोलेंगे? मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद। अब 3 बार अपने मन में बोलेंगे, ठीक है, 3 बार अपने मन में बोलेंगे। चलिए अब आगे हम बात करेंगे, ठीक है। आपने इराक की कैपिटल आप जान गए बगदाद है। क्या है बगदाद? कैसे याद रखेंगे? बगदादी दोस्तों एक टेररिस्ट है, उसके नाम पे मान लीजिए उसका, या हो सकता है उसने इसी के नाम पर अपना नाम रख लिया हो, जो भी हो, ठीक है, तो वो भी। फिर इसमें दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। जैसे आप एक प्लेस पढ़ेंगे मोसुल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मोसुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है मोसुल, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, आप अपने एटलस में देखेंगे, और नहीं देखा होगा तो मैं आपको अलग से बना के दिखाऊंगा। एक कैपिटल है मेरे बच्चों मोसुल, मोसुल है, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक कैपिटल होगा दोस्तों अल-बसरा, ठीक है। दूसरे सॉरी कैपिटल नहीं, मतलब एक प्लेस है ये, अल-बसरा, बस अल-बसरा, ठीक है। ये मोसुल दोस्तों ऐसे लिखा होता है, ऐसे मोसुल मेरे बच्चों, मोसुल मेरे बच्चों, ठीक है। और ये अल-बसरा ऐसे, अल-बसरा, अल-बसरा, ठीक है। मोसुल, अल-बसरा। और एक और प्लेस है मेरे बच्चों, यहां पर एक और प्लेस है जिसका नाम है किरकुक। क्या नाम है मेरे बच्चों? किरकुक। अब देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप अगर अपने एटलस में जब देखेंगे मेरे बच्चों, जब आप अपने एटलस में देखेंगे इराक को, इराक कहां पर है? यहां पर। जब आप अपने एटलस में इराक में मेरे बच्चों देखेंगे, इराक में, तो आपको मोसुल जो है इराक के नॉर्थ में दिखाई पड़ेगा। कहां पर दिखाई पड़ेगा? जहां पर टर्की से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। टर्की से कहां बॉर्डर शेयर कर रहा है मेरे बच्चों? तो आप देखेंगे, मैं आपको ब्लू पेन से दिखाता हूं, यहां पर देखो, यहां पर टर्की से, तो यहां पर आपको मोसुल दिखाई पड़ जाएगा, इस जगह पर आपको मोसुल दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब आप अल-बसरा देखेंगे तो ये इसको साउथ में दिखाई पड़ेगा। कहां पर? जहां पर ये सीरिया सॉरी सऊदी अरब के पास में, यहां साउथ में आपको अल-बसरा दिखेगा। तो आपको ठीक है, मोसुल दिख गया, अल-बसरा दिख गया, लेकिन किरुक जो है, किरकुक, ये आपको आपके एटलस में नहीं दिखेगा। तो जो नहीं दिखता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, उसको कहीं पर भी, इराक में ही कहीं पर भी हम उसको लिख लेंगे। देखो मैं क्या करता हूं, जैसे कि मैं मान लो कोई चीज प्लेस पढ़ रहा हूं, मान लो कोई इंपॉर्टेंट प्लेस करंट अफेयर में आया और मैंने उसको एटलस में ढूंढा, तो वो एटलस में मुझे नहीं मिला। मान लो जैसे रसिया पढ़ रहा हूं, तो रसिया से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट प्लेस आया न्यूज में किसी रीजन से, तो क्या हुआ, मान लो रसिया उस एटलस में नहीं है, वो है तो मगर रसिया में, बट एटलस में नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, रसिया में कहीं भी उसको एक जगह एडजस्ट करके लिख देता हूं कि ये प्लेस था। इससे क्या होता है ना, जैसे करंट अफेयर, फिर हम क्या होता है, अब हम रोज रोज करंट अफेयर पढ़ते हैं तो कुछ, सॉरी अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकंड मेरे बच्चों, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई बच्चों। लाइट की तो कोई, हमको लग रहा है आज फिर कल की तरह चली गई। तो चलिए हम लोग जितना हो सकता है देखो अभी कर लेते हैं। हम लोग इराक तो फिलहाल कर ही चुके हैं, ठीक है। तो इराक में हमने जैसे देखा, आपको बताया बगदाद, मोसुल, अल-बसरा, किरकुक, ठीक है। तो हम लोग टर्की कर लेते हैं, जितना हो सकता है अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो कंट्री रहेगा आपका, उसका नाम डालेंगे बच्चों, वो है टर्की, ठीक है। दिख रहा है ना, मैं देख लेता हूँ एक सेकंड, जो मैं क्लियर है सारा कुछ, अगर है तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो है, दिख रहा है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगली जो कंट्री है उसका नाम है तुर्की, जिसको हम लोग टर्की इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में पढ़ते हैं उसको तुर्की, ठीक है। तो तुर्की जो कंट्री है, उस कंट्री के कैपिटल क्या है मेरे बच्चों? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कहाँ क्या कैपिटल है इसकी। तो अगर हम इसकी कैपिटल बात करें तो दोस्तों सबको पता होता है इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, अंकारा। क्या नाम है इसकी कैपिटल का? अंकारा, ठीक है। क्या कैपिटल है इसकी? तो अंकारा। अंकारा हिंदी में मेरे बच्चों ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये बच्चों अंकारा कैपिटल, हमने अंकारा देख ली। फिर इसके बाद देखो बच्चों, जैसे कि अगर हम जब टर्की पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें एग्जैक्टली लोकेशन पता होना चाहिए कि है कहाँ पे। तो हमने बताया कि जो इराक है वो इराक की ये जो है नॉर्थ में, देखें तो आप इधर देखिए हल्का सा बॉर्डर टच कर रहा है, और अगर आपके पास एटलस होगा तो आप बड़े क्लियरली देख पा रहे होंगे, वैसे तो यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखिए ये टर्की कहाँ, इराक के नॉर्थ में, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बताया इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, अंकारा। देन इस पे यहाँ पर एक दो प्लेसेस है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ आप नाम सुनते होंगे, बहुत पहले से आप नाम सुनते आ रहे होंगे, प्राचीन काल से आप नाम सुनते आ रहे हैं, वैसे तो आप प्राचीन काल में नहीं रहे होंगे लेकिन ठीक है। तो एक यहाँ का एक प्लेस नाम है इस्तांबुल। क्या नाम है? इस्तांबुल, नाम सुनता आ रहे होंगे। ये इस्तांबुल बच्चों कहाँ पर है? तो ये यहीं पर है, इस्तांबुल, ठीक है। इसमें हिंदी में कैसे लिखा होता है ये? तो ऐसे लिखा होता है इस्तांबुल, ठीक है। इस्तांबुल, इस्तांबुल है कहाँ पर एग्जैक्टली? तो अगर हम बात करें मेरे बच्चों तो ये है कहाँ पर? ये टर्की में। यहीं पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट पोर्ट है, पोर्ट का नाम मैं ले रहा हूँ, यानी पोर्ट मतलब क्या मेरे बच्चों, तो वो बंदरगाह। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह मेरे बच्चों, उसका नाम है अडाना बंदरगाह। क्या नाम है? अडाना बंदरगाह, अडाना पोर्ट। वो कहाँ पर आपको दिखेगा मेरे बच्चों? तो आप अगर देखेंगे इसको अडाना पोर्ट को, तो आपको ये एडेना, ओ डी लिख दिया मैंने, आनंद लिख दिया, ओ आनंद, अडाना। तो ये एडेना है कहाँ पर बच्चों? तो आप यहाँ पर देखेंगे, इस जगह पर देखेंगे, यहाँ पर आप जब ये साइप्रस जो कंट्री है भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन में, यहाँ पर आपको एडेना दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका प्लेन जो कह सकते हैं, इसका जो पोर्ट है, यहाँ से ट्रेड होता है, यहाँ से जो होता है, जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है, ठीक है। आप अगर बात करें तो जैसे इधर से जो आपको आना हो, जैसे इधर सऊदी अरब से इसका ट्रेड है, तो ये यहीं से होकर आता है। ये आपको यहाँ पर आपको दिखेगा, वो क्या बोलते हैं, जो रेड सी में जो कैनाल बनी हुई, स्वेज कैनाल को बनाकर, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो ये एडेना पोर्ट आप याद रखिएगा। अब मैं आपको टर्की रिपीट कराता हूँ। टर्की में हमने सबसे पहले देखा, ये लोकेशन अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पर है? इराक के नॉर्थ में। आप लोकेशन समझ पाए इसकी। फिर मैंने कहा कि इसकी जो कैपिटल वो अंकारा है। 2-3 बार बोलेंगे अंकारा अंकारा, 2 बार मन में बोलेंगे, याद हो जाएगा। देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें इसकी प्लेस की, तो बच्चों मेरे, तो ये है इस्तांबुल। इस्तांबुल के बाद यहाँ पर मैंने पढ़ा है आपको एडाना पोर्ट, ठीक है। तो ये एडाना पोर्ट मैंने पढ़ा है, ठीक। तो ये आपने इतना नोट करेंगे पहले फट से, ठीक है, नोट करेंगे फट से इतना चीजें को। कल भी मैं इसीलिए लाइट नहीं आ रही थी, कल इसीलिए कल भी मैंने क्लास नहीं ली थी, और आज भी ऐसे ही चला गया। मेरे यहाँ थोड़ा लाइट का परसों आग लग गई थी ना, तो उसी वजह थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो अब कोई पक्का नहीं कब तक लाइट आती है। कल 5 बजे आई थी शाम को, इसी वजह फिर लेना ही, मैं क्लास ही नहीं ले पाया, टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। तो आपको लग रहा है आज भी यही हाल रहेगा इसका, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ तक आपने किया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं, या हम, ठीक है मेरे बच्चों। तो आगे चलते हैं। देखो आज चलो हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि आपको क्लियर दिखेगा नहीं। क्या फ़ायदा मैं मान लो बना के अपलोड कर दूँ और फिर आपको दिक्कत हो, तो दिखे ही ना। तो मैं सोच रहा हूँ छोड़ो, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना हुआ जितना मैं आपको आज, ठीक है, इतना ही रखते हैं, बाकी कल कर लेंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि लाइट नहीं आ रही, और लाइट बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं आएगी दोस्तों। तो अगर वीडियो क्वालिटी क्लियर नहीं रहेगी तो कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। आपको अगर दिखेगा नहीं, सही समझ में नहीं आएगा, तो चीज़ें सही नहीं रहेंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। तो ठीक है बच्चों, चलिए, ठीक है। जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्ते, बाय, जय हिंद दोस्तों।